उत्तर प्रदेश में 2027 का चुनाव आ रहा है और आपके सामने 4 बड़ी पार्टियां हैं। सबसे पहले तो बीजेपी बहुत बड़ी पार्टी है, भारत की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी, सपा, बसपा और नई नई पार्टी जो बनी है जिसके संस्थापक चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं, आज़ाद समाज पार्टी, एएसपी नाम है, और जो है नगीना से सांसद हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव का माहौल बहुत तगड़ा है और ये 4 बड़ी पार्टियां बड़ा उलटफेर करने वाली है। अब देखते हैं कि जनता किसके पास जाती है। क्या जनता सपा को जिताएगी? अगला आने वाला मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का अखिलेश यादव जी होंगे, या कहीं बहुत बड़ा उलटफेर हो जाएगा, माननीय बहन जी हो जाएंगी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री, और फिलहाल तो बीजेपी सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। और क्या फिर से दोबारा योगी आदित्यनाथ बनेंगे मुख्यमंत्री? आइए हम बताते हैं आपको कि 2027 के चुनाव में क्या होने वाला है। मैंने 15-20 गांव घूमा और 20 गांव घूमने के बाद मुझे ये पता चला कि जनता किसके प्रति ज़्यादा आकर्षित है और किसे वोट देना चाहती है। क्या अपना मुख्यमंत्री जनता बदलना चाहती है 2027 के चुनाव में कि नहीं बदलना चाहती? ये हम आपको बताते हैं। मैंने कम से कम 20 गांव घूमा अगले 5 दिन में, और 5 दिन में 20 गांव का जो सर्वे आया है वो मैं आपको बताता हूँ। पहले तो मैं दलित बस्ती में गया। दलित बस्ती में दलित आदमियों से, दलित बच्चों से, दलित माताओं से, दलित बहनों से बात की को आप जो है 2027 का चुनाव आने वाला है, आप किसको अपना वोट देंगी? आपके सामने 4 बड़ी पार्टियां, आप बहन कुमारी मायावती जी हैं, और सपा अखिलेश यादव जी हैं, बीजेपी हैं योगी आदित्यनाथ जी, मोदी जी की पार्टी बढ़िया। तो आप किसे अपना वोट देना चाहती हैं? सबसे पहले मैंने महिलाओं से पूछा था, तो महिलाएं बोली जो है भैया हम तो सिर्फ चंद्रशेखर आज़ाद जी को वोट देंगे और किसी को वोट नहीं देंगे, ओनली चंद्रशेखर आज़ाद जी को। हमने पूछा भाई मायावती जी को वोट क्यों नहीं देंगी? बहन जी ने आपके लिए बहुत कुछ किया, बहुत 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, क्या आप बहन जी को वोट नहीं देंगी? बोली जब बहन जी हमारे लिए काम कर रही थी तो हम उनको वोट दे रहे थे, अभी बहन जी के खुल के चुनाव नहीं लड़ रही हैं, इसलिए इस बार सिर्फ चंद्रशेखर आज़ाद जी को वोट जाएगा। आज़ाद समाज पार्टी केतली के ऊपर निशान दबाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे उनकी सरकार बने या ना बने, लेकिन हम केतली के ऊपर निशान लगाएंगे। ये दलित बस्ती का। और दलित बस्ती में लड़कों से जब पूछा गया तो वो भी चंद्रशेखर आज़ाद जी के फैन निकले, बोले भैया हम तो सिर्फ चंद्रशेखर आज़ाद जी को वोट देंगे और किसी को वोट नहीं देंगे। फिर जो है बुजुर्गों से पूछा गया, वो भी बोले हम चंद्रशेखर आज़ाद जी को वोट देंगे और किसी को वोट नहीं देंगे। फिर हमने और बस्ती में गए, यादव जी की बस्ती में गए, प्रजापति की बस्ती में गए, सरोज की बस्ती में गए, और सरोज भी जहाँ रहते थे तो वहाँ भी उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि भाई हम चंद्रशेखर आज़ाद जी की वोट देंगे। और दलित बस्ती में गए, वो यादव समाज के लोग के पास गए तो उन्होंने बोला भाई, कुछ लोग बोले कि भाई हम सपा के साथ रहेंगे, आने वाले मुख्यमंत्री हमारे अखिलेश यादव जी रहेंगे। फिर क्या, कुछ लोग यादव के समाज के जो लोग हैं वो लोग भी चंद्रशेखर आज़ाद जी को वोट देना चाहते हैं, बोलते भाई हमारा इस बार हम चंद्रशेखर जी को आजमाएंगे, चंद्रशेखर जी हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं, हमेशा हमारे लिए दिन रात खड़े रहते हैं, इस बार हम उनको ज़रूर आजमाएंगे और उनको वोट हम देंगे। एक बार 2027 के चुनाव में उनको मुख्यमंत्री बनाना है, चाहे जैसे यादव समाज के लोग के कहना था। मुसलमान बस्ती में गया, मुसलमान बस्ती वाले तो भी चंद्रशेखर आज़ाद जी को वोट देने के लिए एकदम तैयार है। वो बोल रहे भाई बीजेपी नहीं आनी चाहिए, बाकी कोई भी आ जाए चलेगा, लेकिन बीजेपी नहीं आनी चाहिए। बीजेपी पार्टी से लोग इतना घृणा करने लग गए ना कि पूछो मत। मैंने बोला भाई बीजेपी आपको 5 किलो राशन दे रही प्रति माह, लॉकडाउन के समय था हर महीने में 2 बार राशन मिलता था, 15 दिन में आप बीजेपी को वोट नहीं देंगे? बोले भाई राशन मिलता है ना, और कुछ तो नहीं हो रहा है, हमारे बच्चे बाहर कमाने जाते हैं, लात घुसा खाते हैं और बीजेपी सरकार यहाँ के लिए कुछ नहीं कर रही है। और गुजरात में जाके देखो लाखों कंपनियाँ काम करती हैं, वहाँ के वर्कर वहीं रहते हैं। लेकिन ये कि यूपी में
इंडस्ट्रीज कंपनी नहीं ला सकता है बीजेपी सरकार। अब बोलो क्या होगा। और आगे जानने के लिए क्या हुआ क्या नहीं हुआ और हम कितने समाज में गए, आगे वीडियो में हम आपको बताएंगे। धन्यवाद। जय हिंद।